तो अपनी क्वेरी हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे जो फेसबुक और जो ट्विटर हैंडल्स हैं उन पर अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं तो आपके पास एक व्हाट्सएप नंबर का भी ऑप्शन है 7840020000। इस पर भी अपनी जो क्वेरी आप भेज सकते हैं, हम आपकी जो क्वेरी है उसे शामिल करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, हमारे जो मेहमान हैं उनको भी जोड़ लेते हैं। एंजल बुकिंग से रुचित जैन हमारे साथ आज जुड़े हैं। स्वागत है आपका रुचित, बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो संजीव जी का आया है दिल्ली से। यूनाइटेड स्पिरिट्स एक स्टॉक है जो कि उन्होंने खरीदा है, 200 शेयर हैं उनके पास, जो कि उन्होंने 565 रुपए के दाम पे खरीदे हैं। वैसे भी होली का माहौल है तो इस दौरान हम देखते हैं कि जो एक्शन है काफी ज्यादा बढ़ जाता है इन शेयरों में, और चुनाव भी आने वाले हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो यूनाइटेड स्पिरिट्स का जो चार्ट स्ट्रक्चर है, रुचित कैसा लग रहा है? क्या इनकी जो खरीद है वो 565 के भाव के आसपास की है, अभी क्या करना चाहिए इनको? वेरी गुड मॉर्निंग। वेल इनफैक्ट यूनाइटेड स्पिरिट्स देखे तो पिछले कुछ दिनों में मार्केट के साथ साथ एक पुलबैक मूव आया है। अब सिर्फ इसमें ब्रेकआउट लेवल जो है वो 595 596 के आसपास प्लेस्ड है, जो ये स्टॉक का 200 दिन का मूविंग एवरेज है। एक बार ये 595 के लेवल्स अगर क्रॉस कर देते हैं तो शॉर्ट टर्म में आप इसमें अच्छी तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लगभग 635 640 तक के लक्ष्य भी देखने मिल सकता है। तो फिलहाल मैं कहूंगा कि स्टॉक में बने रहे, लेकिन 558 एक क्रूशल सपोर्ट है स्टॉक का। ये तेजी की उम्मीद तब तक है जब तक ये 558 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अपनी पोजीशन पे 558 के नीचे एक स्टॉप लॉस बना के स्टॉक में बने रहे। चलिए, ये राय आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स में दी जा चुकी है और इस तरह की रणनीति आप यूनाइटेड स्पिरिट्स में अपना सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे इन्वेस्टमेंट गुरुकुल, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि अगर कंपनियों को बायबैक रद्द करना हो तो उन्हें क्या करना चाहिए। इस पूरी डिटेल रिसर्च के साथ हम आपके साथ जुड़े रख देते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे टोल फ्री नंबर लगातार फ्लैश होंगे, इन नंबर्स पर हमें संपर्क करने की कोशिश कीजिए। मेरी पूरी कोशिश होगी इस बुलेटिन में मिड कैप से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए। और अब एक्सपर्ट्स को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के विकास सालुंखे अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। विकास, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स में आज जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, कल तेजी का रुझान था, आज भी कुछ हद तक इंडेक्स अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे में निफ्टी बैंक निफ्टी पर नजरिया क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून मानसी। देखो, लास्ट कुछ वीक से अगर देखो तो मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम रहा है। इसके पहले जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि 11340 एक इमीडिएट हार्डल है, उसको ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ से 11500 11600 के लेवल में यहाँ पे इंडेक्स जा सकता है। आज अगर देखो थोड़ा साइडवेज मोमेंट है, लेकिन अगर आप देखो तो मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छा मोमेंट है। अगर लार्ज कैप में थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है, पर मुझे लगता है मिड कैप अभी भी पकड़ के रखा है। और मुझे लगता है कल के एक्सपायरी है, जो कल एक्सपायरी है, उस वीकली एक्सपायरी की तरफ जाते जाते मुझे लगता है निफ्टी 11540 के आसपास के लेवल्स यहाँ पे वापस रिटेस्ट कर सकते हैं। और नीचे में मुझे लगता है 11420 और 430 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां पे एक स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे बाय करके जाना चाहिए। मुझे लगता है कल का वेडनेसडे एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है वहां पे एक मोमेंटम देखने मिलेगा। जाते जाते थोड़ा मिड कैप स्टॉक में एक अच्छा खासा यहाँ पे एक रुझान देखा जाएगा। चलिए, तो 11540 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निफ्टी पर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। 11430 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तन्मय हमारे साथ पश्चिम बंगाल से जुड़ गए हैं। नमस्कार, सवाल पूछें। हेलो मैम। जी नमस्कार, बताएं। मेरे पास बीईएल का 500 शेयर है, का रेट, और एनआईटी। हेलो जी 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 बिल्कुल, बताएं। एनआईटी लिमिटेड का 500 शेयर है, 98.5 रेट से, क्या करता है? ठीक है, बीएल और एनआईटी लिमिटेड दोनों ही काउंटर्स पर निवेश किया है इन्होंने। एनआईटी लिमिटेड 90.75, फिलहाल यहाँ पर 1.5% की तेजी का रुझान है, और साथ ही बीएल में भी इनका निवेश है। 200 शेयर्स की खरीद यहाँ पर भी इन्होंने की है। 94 के स्तर है इनके एंट्री लेवल्स, 96 के स्तर पर फिलहाल बीएल के काउंटर में कामकाज होता हुआ दिख रहा है। करीब 2% की तेजी का रुझान यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। बीएल एनआईटी लिमिटेड, आपकी राय क्या होगी विकास? देखो, बीएल में तो फिलहाल तो मेरी राय यहाँ पे 50 डीएमए के ऊपर सस्टेन का चार्ट स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव। लास्ट अगर कुछ दिनों में देखो तो ये 72 से जो मोमेंटम यहाँ पे कैरी हो रहा है, मुझे लगता है ये आगे जाके भी कैरी होगा। आज का जो क्लोजिंग है, अगर वो 96 के ऊपर सस्टेन करता है, 95 के ऊपर भी सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है 1 से 2 दिन में, मे बी नेक्स्ट वीक में यहाँ से 104 105 के लेवल यहाँ पे बीएमएल में देखने मिल सकते हैं। एनआईटी टेक में भी एक पॉजिटिव रुझान है, मुझे नहीं लगता वहां पे ज्यादा डाउन साइड आएगा। थोड़ा बहुत मोमेंट में लास्ट वीक में थोड़ा सा प्रेशर देखने मिला था, बट ये वापस 95 94 के लेवल्स वापस रिटेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों में होल्ड करने की राय रहेगी। ऊपर में 95 तक मुझे लगता है एनआईटी, और ये 104 तक बीएल लगता है।
जी बिल्कुल। तो एनआईटी लिमिटेड में निवेश है इनका, और साथ ही बीएल में, बीएल 104 105 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तन्मय, दोनों ही काउंटर्स पर पोजीशंस को बिल्कुल बनाकर रखें, अच्छे रिटर्न्स की संभावना यहाँ पर बन रही है। समीर हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। समीर नमस्कार, सवाल पूछें। चलिए, इनसे संपर्क टूट गया है। इनका सवाल देख लेते हैं। एक तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स, विकास 100 शेयर्स की खरीद 290 के स्तर पर यहाँ की है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स 225 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, करीब 6-7 हजार का नुकसान ये झेल रहे हैं। और साथ ही अंबिका कॉटन, इस स्टॉक में भी निवेश किया है, 20 शेयर्स की खरीद 1240 के स्तर पर की है। 1139 1139 के लेवल्स यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही काउंटर्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स और अंबिका कॉटन पर, इनके लिए राय क्या होगी? देखो, क्रॉम्पटन व्यूज में एक बार होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है इस काउंटर में एक मोमेंटम आ सकता है, एक मिड कैप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहाँ पे है। लास्ट कुछ दिनों में यहाँ पे भी मोमेंटम आया, बट 50 डीएमए के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। मुझे लगता है वापस 238 240 के लेवल्स यहाँ पे क्रॉम्पटन व्यूज में देखने मिल सकते हैं। अंबिका कॉटन की बात करो तो लास्ट कुछ दिनों में एक साइडवाइज मूवमेंट, एक डाउन साइड आके वो एक ओवर सोल्ड के आसपास जाके वहां से एक साइडवाइज मूवमेंट कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे इमीडिएट कोई मोमेंटम देखने मिलेगा। यहाँ से 3-4 महीने मुझे लगता है एक साइड वाइज पेस में रहेगा, तो यहाँ से चाहे तो एग्जिट करके किसी दूसरे में डालेंगे तो जो मिड कैप मोमेंटम जो है उसमें उनको एक यहाँ पे प्रॉफिट करने का चांस मिलेगा, बट अदर के अंबिका में होल्ड करना नहीं चाहिए। क्रॉम्पटन व्यूज होल्ड कीजिए। ऊपर में 138 का 238 का एक इमीडिएट टारगेट रहेगा, नीचे में 220 218 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उस सपोर्ट से इसको बने रहना चाहिए। ठीक है, 238 240 के लक्ष्य के लिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर आप पोजीशंस को बनाकर रख सकते हैं, लेकिन अंबिका कॉटन, इस काउंटर से आप निकल जाने की चेष्टा करें। बुलेटिन में हमारे साथ जुड़े हैं, मिड कैप से जुड़े टॉपिक्स हम आपको सुझाएंगे जहां पर निवेश का नजरिया आप बनाकर चल सकते हैं। अनिल हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं, नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार मैडम जी जी, मेरे पास सीमेंट 400 क्वांटिटी। हेलो जी बताएं। 400 क्वांटिटी 1140 ठीक है, कमिंस में आपने निवेश किया है, राइट? नो कमेंट्स में मैडम, सीमेंट सीमेंस में, ओके फाइन। 400 शेयर्स की खरीद 1140 के स्तर पर है। विकास, यहाँ पर राय क्या रहेगी? देखो, लास्ट कुछ दिनों में एक मोमेंटम आया था, अभी ये 50 डीएमए के आसपास सस्टेन कर रहा है, मेरे ख्याल से होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक आज इंट्राडे बेस पे 1042 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो वापस से 1100 के लेवल के आसपास आ सकता है। 1100 एक इमीडिएट हर्डल है, तो यहाँ पे थोड़ा एवरेज कीजिए। नीचे में 101118 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखिए, और वापस जो एवरेज कॉस्ट है उसके बाद 1100 के आसपास का टारगेट 1 से 2 महीने के लिए यहाँ पे वापस रख सकते हो। ठीक है, तो 1 से 2 महीने का टारगेट, 1 से 2 महीने का टाइम लिमिट आप देखिए, और एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बिल्कुल बनाकर रखें।